हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। हमने अपनी पिछले वीडियो में फिजिक्स के यांत्रिक चैप्टर से करीब 32 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उसी में आज आगे बढ़ते हैं। ये जीएस का बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फिजिक्स, और आप सभी लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत यांत्रिक चैप्टर का बहुत बड़ा महत्व है, और उसी चैप्टर से हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें 32 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व पुरानी वीडियो में, जो हमारे जीएस के जो प्लेलिस्ट है उसमें होगा, और ये भी उसी प्लेलिस्ट में जाके सेव हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज 33 से, क्वेश्चन नंबर 33 से आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ए है ऊर्जा का, बी है रैखिक गति का, सी है कोणीय गति का, और डी है बल का। यहाँ पे हो जाएगा कोणीय गति का। प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। 35 घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए ऑप्शन है कम हो जाएगा, बी ऑप्शन है बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन है उतना ही रहेगा, और डी ऑप्शन है कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा कम हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा कम हो जाएगा। 36 यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी ए ऑप्शन है त्वरण दोगुना हो जाएगा, बी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, और सी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाती है, डी ऑप्शन है भार दोगुना हो जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाती है। यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाएगी। 37 किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, इसलिए अंतर होता है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार उसका बदलता रहता है। 38 किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ए ऑप्शन है न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, बी ऑप्शन है न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम, सी ऑप्शन है न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम है। 39 किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 40 न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल, ए ऑप्शन है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, बी ऑप्शन है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, और सी ऑप्शन है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। यही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। 41 प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। यह सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 42 जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यहाँ पे ए ऑप्शन है प्रथम नियम, बी ऑप्शन है द्वितीय नियम, सी ऑप्शन है तृतीय नियम। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय नियम के कारण यह संभव हो पाता है।
43 कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? यह कथन है न्यूटन का। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह न्यूटन का कथन है। 44 बल की परिभाषा आती है न्यूटन के ए ऑप्शन है गति के पहले नियम से, बी ऑप्शन है गति के दूसरे नियम से, सी ऑप्शन है गति के तीसरे नियम से। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गति के पहले नियम से न्यूटन के बल की परिभाषा आती है। 45 किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ए ऑप्शन है गतिहीनता, बी ऑप्शन है जड़त्व, सी ऑप्शन है कुल भार और डी ऑप्शन है अक्रियता। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जड़त्व। 46 न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ए ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, बी ऑप्शन है जड़त्व का नियम, सी ऑप्शन है ऊर्जा का नियम और डी ऑप्शन है संवेग का नियम। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। 47 गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ए ऑप्शन है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, बी ऑप्शन है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, सी ऑप्शन है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से और डी ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। 48 चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए ऑप्शन है सापेक्षता सिद्धांत, बी ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम। इसे न्यूटन के पहले नियम के अनुसार समझाया जा सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, बी ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, सी ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम और डी ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत। रॉकेट करता है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी के अकॉर्डिंग रॉकेट वर्क करता है। 50 अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ए है जड़त्वाघूर्ण, बी है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी है विश्राम जड़त्व और डी है गति का तृतीय नियम। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा विश्राम जड़त्व। इस प्रकार लगभग 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं और अभी आगे और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोगों को एक सूचना, आप लोग जरूर हमारे चैनल एग्जाम हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीएस की टेस्ट सीरीज लगातार प्रोवाइड की जा रही है, जो आपकी वनडे की सभी परीक्षाएं और सिविल की सभी उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें प्री एग्जाम होते हैं। जो भी वनडे पेपर होंगे उन सभी परीक्षाओं के लिए और उनकी जीएस के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से पीसीएस, बिहार पीसीएस-जे, बिहार एपीओ, समीक्षा अधिकारी, अदर स्टेट की समीक्षा अधिकारी और पीसीएस परीक्षाएं और रेलवे की जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी की परीक्षाएं, इन्हीं परीक्षाओं के आए हुए क्वेश्चनों का कलेक्शन है। तो यही सूचना थी। आइए शुरू करते हैं। 51 क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपनी हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? यहाँ पे ए ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बी ऑप्शन है बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है और सी ऑप्शन है हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो और डी ऑप्शन हो सकता है उससे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। 52 बल गुणनफल है। ए ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का और बी ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण का। यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो है बल है। 53 जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित
ए ऑप्शन है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। 54 यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है वही बना रहता है और डी ऑप्शन है 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। 55 शरीर का वजन ए ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, डी है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। 56 व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। ए ऑप्शन है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, बी ऑप्शन है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, सी ऑप्शन है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, डी ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 57 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। ए ऑप्शन है 20 जूल, बी ऑप्शन है 200 जूल, सी ऑप्शन है 981 जूल और डी ऑप्शन है 0 जूल। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 जूल। 58 एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। ए ऑप्शन है कोई भी कार्य नहीं, बी ऑप्शन है ऋणात्मक कार्य, सी ऑप्शन है धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं और डी ऑप्शन है अधिकतम कार्य। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं। 59 पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ए तेज चल सकता है, बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, सी शक्ति संरक्षण हेतु और डी अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ी पे चढ़ते समय लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। 60 पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। यही इसका हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। 61 जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि ए जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता तथा उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है। यहाँ पे यही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 61 नहीं 61 का बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन होगा, 61 का सी होगा, सॉरी। यहाँ पे जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है जिससे पाइप फट जाता है, पानी का आयतन बढ़ता है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा 61 का बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 61 का जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। 62 पानी में भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएंगी क्योंकि ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है, सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। यहाँ पे जमने पे जल का आयतन बढ़ जाएगा। इसी वजह से बोतलें टूट जाती हैं। 63 जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यहाँ पे यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 64 एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। ए ऑप्शन है नाव के भार से कम है, बी ऑप्शन है नाव के भार से ज़्यादा है, सी ऑप्शन है नाव के उस भार के
उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। और डी ऑप्शन है नाव के भार के बराबर है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील की के पानी की सतह के नीचे है। ये एनडीए एनए में आया, यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो यूपीएससी के एनडीए एनए और सीडीएस की परीक्षा होती है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 65 किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। ए ऑप्शन है गति का पहला नियम, बी ऑप्शन है गति का दूसरा नियम, सी ऑप्शन है गति का तीसरा नियम और डी ऑप्शन है गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा गति का पहला नियम लागू होगा, जड़त्व का नियम। 66 सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी जब हम अपने पैरों से धक्का देते तो बर्फ की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं, डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यहाँ पे यही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 67 रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। पैर तथा बर्फ के मध्य जो घर्षण बल होगा रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की अपेक्षा कम होगा। 68 लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। 69 एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर जाएगा, सी थोड़ा नीचे जाएगा और डी ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भारों पर निर्भर करता है। यहाँ पे ये सीडीएस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नदी से जब समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। 70 लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने का, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, यही कारण इसका होगा। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक तथा पारे से कम है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोहे का घनत्व तो होता है पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। 71 जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है। ए है विस्थापित पानी के भार के बराबर, बी है विस्थापित पानी के भार से कम, सी है विस्थापित पानी के भार से अधिक और डी है विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर। 72 बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। ए ऑप्शन है पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बी है बर्फ पानी के जमने से बनती है, सी है बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, डी है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। यहाँ पे 72 का डी हो जाएगा। 73 स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि ए ऑप्शन है पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, बी ऑप्शन है पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, सी ऑप्शन है स्टील का घनत्व तो पारे की अपेक्षा अधिक होता है, डी ऑप्शन है गोली तैर नहीं सकती। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। 74 एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ए ऑप्शन है या बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, बी ऑप्शन है या पारे की सतह पर तैरेगी, सी ऑप्शन है या भूल जाएगी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह पारे की सतह पर तैरेगी। 75 किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। ए ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी ऑप्शन है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी ऑप्शन है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे और डी ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। 76 वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ए ऑप्शन है आयतन, बी ऑप्शन है भार, सी ऑप्शन है द्रव्यमान और डी ऑप्शन है घनत्व। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है वस्तु की मात्रा बदलने पे। 77 तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। ए ऑप्शन है समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, बी ऑप्शन है समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, सी ऑप्शन है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है और डी ऑप्शन समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए तैराक को तैरना आसान लगता है। 78 बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। ए ऑप्शन है निम्न दाब, बी ऑप्शन है निम्न घनत्व, सी ऑप्शन है निम्न श्यानता और डी ऑप्शन है निम्न तापमान। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न घनत्व। 78 का बी ऑप्शन निम्न घनत्व, बादल वायुमंडल में निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। 79 समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग पर कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ए ऑप्शन है 1/9, बी ऑप्शन है 1/10, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1/9। और 80 बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि ए ऑप्शन जो है ए है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। 81 बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घट जाता है। 82 चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि ए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, बी पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। 83 भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है, बी ऑप्शन है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आंसर, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। 84 दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, बी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है और सी ऑप्शन है यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, यही सही है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। 85 बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये RRB 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज 85 तक ही रहने देते हैं और आगे क्वेश्चन हम कल आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे विथ एन सॉल्यूशन। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा प्रयास करिए कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए और कोई भी अगर सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।